वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की हम बात करेंगे, जो कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ, जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, जिन्होंने की सबसे फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल क्या चीज़ है, व्हाट इज समथिंग विच कॉज ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये ग्रिफिथ्स जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनके दिमाग में था। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और ये प्रूव कर दिया कि भाई जो जेनेटिक मटेरियल है, हालांकि ये तो पूरी तरीके से प्रूव नहीं कर पाए थे, लेकिन इनके बाद 3 साइंटिस्ट और थे जिन्होंने प्रॉपरली ये प्रूव किया था कि भाई जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। तो हम इस पूरे समझते हैं इस पूरे प्रोसेस को और देखते हैं। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने बैक्टीरिया यूज करी थी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है जी, ये बैक्टीरिया यूज कर ली। तो ये क्या कॉज करता है? निमोनिया, बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है। तो विटनेस्ड ए मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन इन द बैक्टीरिया। इन्होंने ऑब्जर्व किया था कि बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। क्या था कि देखो, 2 टाइप की बैक्टीरिया थी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी होती है, ठीक है। एक तो ऐसे बैक्टीरिया थे जो कि स्मूथ कॉलोनी बना रहे थे, जिनको कि एस स्ट्रेन कहा गया। एक ऐसे थे जो कि रफ कॉलोनीज बना रहे थे, जिनको कि आर स्ट्रेन कहा गया। तो दिस इज बिकॉज द एस स्ट्रेन बैक्टीरिया हैव ए म्यूकस कोट। तो एस के पास क्या था? म्यूकस, तभी तो स्मूथ था ना वो, वाइल आर स्ट्रेन डज नॉट। ठीक है जी। तो माइस इन्फेक्टेड विद द एस स्ट्रेन क्या था? एस क्या था? विरुलेंट। विरुलेंट मतलब क्या है? जो पैथोजेनेसिस सिम्टम इंड्यूस कर दे। डाई फ्रॉम निमोनिया। तो एस जब डाला गया तो जो तुम्हारा माइस था वो डाई हो गया। बट माइस इन्फेक्टेड विद आर स्ट्रेन डू नॉट डेवलप निमोनिया। तो अब इस डायग्राम से तुम्हें क्लियर समझ में आएगा कि एस स्ट्रेन जब इंजेक्ट किया माइस के अंदर तो माइस डाई, मतलब चूहा मर गया। जब आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया गया इनटू द माइस तो माइस जिंदा रहा। तो अब क्या था? इससे तो ये निकला कि भाई एस स्ट्रेन विरुलेंट है, आर स्ट्रेन नॉन विरुलेंट है। अब कहानी अब समझो। तो ग्रिफिथ वाज एबल टू किल बैक्टीरिया बाय हिटिंग देम। तो ग्रिफिथ के पास कुछ किल करने के लिए था, हीटिंग इफेक्ट से बैक्टीरिया को। तो ही ऑब्जर्व्ड दैट हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया इंजेक्टेड इनटू माइस डिड नॉट किल देम। अच्छा, जब एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को हीट किल कर दिया गया तो उससे क्या है? इनएक्टिव हो गया ये। जब इंजेक्ट किया गया तो माइस लाइव, मतलब चूहा मरा नहीं, जबकि जिंदा बैक्टीरिया थे तब वो मर गया था। तो अब क्या किया इसने? ये जो था, इससे ये तुम्हारी सबसे मेन कड़ी है इस प्रिंसिपल की, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की। तो जब एस स्ट्रेन हीट किल्ड प्लस आर स्ट्रेन लाइव, अब इन दोनों को जब दिया गया इंजेक्ट इनटू माइस, माइस डाई, चूहा जो है अब तुम्हारा मर चुका है। वो इसलिए हुआ कि देखो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगे एस स्ट्रेन में, क्योंकि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इसमें इसको ट्रांसफॉर्म कर देगा एस स्ट्रेन में, तब जाके ये इसकी डेथ हो जाएगी। तो यही कहानी है इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में। तो देखो, इंजेक्टेड ए मिक्सचर ऑफ हीट किल्ड एस, ठीक है जी, एंड लाइव आर बैक्टीरिया, द माइस डाइट, ये तो हमने ऑब्जर्व कर लिया। तो मोर ओवर ही रिकवर्ड लिविंग एस बैक्टीरिया फ्रॉम द डेड माइस। अब देखो, जबकि हीट किल्ड एस डाले थे लेकिन तब भी लिविंग एस बैक्टीरिया मिल गए डेड माइस से। बहुत बड़ी चीज़ है, यही डिस्कवरी हुई। तो ही कंक्लूडेड दैट द आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैड समहाउ बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय द हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। तो इन्होंने ये कंक्लूड किया कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो है उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया एस स्ट्रेन में बाय द हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। तो इतनी एबिलिटी है हीट किल्ड में भी। तो सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हीट किल्ड एस स्ट्रेन हैड इनेबल्ड द आर स्ट्रेन टू सिंथेसाइज ए स्मूथ पॉलीसेकेराइड। तो हीट किल्ड का जो डीएनए था वो गया आर स्ट्रेन में, तो उससे वो भी प्रोड्यूस करने लग गया ए स्मूथ कॉलोनीज एंड बिकम वायरुलेंट, वो वायरुलेंट हो गया। तो दिस मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है जी। तो ये इसलिए हुआ कि कुछ जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हुआ। However, the biochemical nature of genetic material was not defined from his experiment. तो इन्होंने खाली ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी और खाली ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को दिया। तो ये था तुम्हारा ग्रिफिथ्स का एक्सपेरिमेंट।
अब इसके साथ साथ जो अटैच्ड है ये बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्वेश्चन, ऊपर वाले पोर्शन से भी एक क्वेश्चन आता है और कभी कभी ऊपर से नहीं आएगा तो इस नीचे वाले से बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन वाले से आ जाएगा। साइंटिस्ट के नाम अक्सर ही पूछते हैं, तो एवेरी, मैकलियॉर्ड, मैककार्टी, 3 नाम है, ध्यान रख लो। 1933 से 1944 के बीच में इन्होंने डिस्कवरी करी थी। तो इन्होंने क्या किया था, इनका जो वर्क था वो अलग अलग ट्रीटमेंट दिया, डीएनएज, प्रोटीएज, आरएनएज। तो इन्होंने देखा कि डीएनएज ट्रीटमेंट देने पे ही जो है ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, बाकी और आरएनएज देने पे, प्रोटीएज देने पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो इन्होंने कह दिया कि भाई डीएनए से हो रहा है। ये था टोटल ओवरऑल समरी। अब पढ़ लेते हैं इसको। तो द जेनेटिक मटेरियल वाज थॉट टू बी अ प्रोटीन। पहले क्या था, लोग प्रोटीन को जेनेटिक मटेरियल मानते थे, तो बहुत पुरानी बात हो गई है। तो दे वर्कड टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। अब इन्होंने क्या किया, दे प्यूरिफाइड बायोकेमिकल्स, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, ये 3 इन्होंने प्यूरिफाई किए फ्रॉम द हीट किल्ड एस सेल्स। ठीक है, हीट किल्ड एस सेल्स से ट्रांसफॉर्म आइसोलेट किए गए, टू सी विच वन कुड ट्रांसफॉर्म लाइव आर सेल्स इनटू एस सेल्स। अब ये देखना चाहते थे प्रोटीन है, डीएनए है या आरएनए है जो कि हीट किल्ड के अंदर से जाके आर स्ट्रेन को वायरुलेंट बना रहा है, ये इनको देखना था। तो दे डिस्कवर्ड दैट डीएनए एलोन, ये देखो डीएनए एलोन फ्रॉम एस बैक्टीरिया कॉज्ड आर स्ट्रेन टू बिकम ट्रांसफॉर्म्ड। ये सारी की सारी कहानी थी। तो अब क्या हुआ, दे ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, प्रोटीएजेस, ठीक है, तो प्रोटीएजेस खाली प्रोटीन को डिग्रेड करेंगे, डीएनए को तो कर नहीं पाएंगे। एंड आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम आरएनएज, तो आरएनएज भी जो है आरएनए पे एक्ट करेंगे, डिड नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है जी। सो द ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस वाज नॉट ए प्रोटीन और आरएनए, प्रोटीन आरएनए डिसअप्रूव हो गया। तो डाइजेशन विद डीएनएज डिड इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन। जब डीएनए ट्रीटमेंट दिया तो डीएनए तुम्हारा हो गया इनएक्टिवेट, अब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ नहीं। तो इन्होंने यहाँ से पकड़ लिया कि सजेस्टिंग दैट द डीएनए कॉज्ड द ट्रांसफॉर्मेशन। तो दे कंक्लूडेड दैट डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल बट नॉट ऑल बायोलॉजिस्ट वर कन्विंस्ड। उस टाइम पे सारे बायोलॉजिस्ट फेवर में नहीं थे इसके। तो ये कहानी थी तुम्हारी पूरी पूरी ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट, और ये तुम्हारा बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो इस टॉपिक की जो वेटेज है वो 1 क्वेश्चन की है, तो बड़ा ही अच्छा टॉपिक है और इजी है। तो इसको बार बार पढ़ें और अपने माइंड में बैठा लें।